महाराज, आज पता चला अपना ये सेवक भी नृत्य कर लेता है। हाँ, किंतु इसे निपुणता के लिए इसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करो। हमारे यहाँ नरेंद्र नाम का शिक्षक है, उससे इसकी दीक्षा कराओ। जो आज्ञा महाराज। आए गैया रे, आए गैया, यह किसका क्रंदन है? लगता है कोई ऋषि तपस्या कर रहा होगा, अपने सेवक उसे परेशान कर रहे हैं, इसीलिए हाय दैया, हाय रे, हाय रे भैया, हाय दैया रे, हाय रे। महाराज, कहो। ये आपकी बहन शूर्पणखा है महाराज। बहन शूर्पणखा? हाँ महाराज। जाओ, उसको अतिशीघ्र सभा में लेकर आओ। कैसी आपकी हाय भैया रे, हाय भैया, भैया रे, हाय भैया। वही है, देखो वही है। हाय बड़ी परवरती, आइए आइए। हाय बड़ी परवरती पर लाई के आ जावे जो कहाँ ले जाए लो। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया। बहन मृत्यु किसके द्वार पे दस्तक देना चाहती है? यह तेरे नाक कौन? किसने काटे? कौन खाल का घास बनना चाहता है? बहन, बताने में शीघ्रता करो। भैया, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। सुकुमारी प्यारी लाए हैं, सीता नामी सुकुमारी प्यारी लाए हैं। बाके हैं वीर लड़ाके हैं, बाके हैं वीर लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, गोया शमशीर उन्हीं की हो। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा। में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, अरे उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुन तेरी उसने दी गाली, सुन तेरी उसने दी गाली, सुन तेरी उसने दी गाली। और मेरे कान कटर डाले, और मेरी नाक काट डाली, और मेरे कान कटर डाले, और मेरी नाक काट डाली।
नहीं अब रखूंगा, भेजा नथनों की राह करूं। अरे चौको नौश उन्हें दूंगा, नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, हवला पर हस्त उठाने से होती है थोक नहीं ऊंची। बहन मैं चला नाक की सीध अभी, अरे नाके पे उनको पकड़ूंगा, तेरे आगे दोनों तपसियों की मैं नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, अरे नकेल उनके फरवा दूंगा। जमपुर का नाका दिखलाकर फिर नाको चने चबा दूंगा। बहन यह भरा धाम पाताल लो, अरे मेरे पिनाक में जीते हैं भैंसे, मेरे बाघ और बकरी चलने घाट पर पीते हैं। किंतु बहन तूने बताया कि वे पंचवटी में रहते हैं। हाँ भैया हाँ। अरे तूने यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। कहा भैया कहा था। और वो सेना लेकर गए वहाँ, वो सेना लेकर गए वहाँ, और बहादुर संग्राम हुआ, और बहादुर संग्राम हुआ। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। लेकिन उस बड़े तपस्या ने उन सबका काम तमाम किया। धरती पर नदी रुधिर की थी, धरती पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें बचती थी, लाशों पर लाशें बचती थी, लाशों पर लाशें बचती थी। मैं देख रही थी खरी खरी उन सबकी गर्दन कटती थी। देख रही थी खरी खरी कबूल की गर्दन कटती थी। अब मेरी नाक गई सो गई, अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचाओ तुम, अब अपनी नाक बचाओ तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नटका नाम धरा लो तुम। मेरी अति ऊंची नाक नहीं तो नटका नाम धराओ तुम। मेरा तो दम बस नाक में है, मेरा तो दम बस नाक में है, राकारे तेरी तुम्हारी है, राकारे तेरी दुहाई है। भगनी की नहीं हंसी है ये, भाई की लोग हंसाई है। भगनी की हंसी नहीं है ये, भाई की लोग हंसाई है। हे भैया जब मैंने तुम्हारा नाम लिया उनने तुम्हें गाली दी। राक्षस राज रावण का इतना बड़ा अपमान, राम का इतना दुस्साहस, बदला, इंतकाम, प्रतिशोध, वे काटे नाव काम, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे भुजा मेरी हालत है
समझाने में हकम्पन। बहन सूर्पनखा को अंतःपुर में ले जाओ और इसका सुखेन वैद्य से उपचार कराओ। और इधर जब रावण ने ये सुना, खारी दूसरे त्रिशिरा करी घाता, सोने दसी शीश जरे सब गाता। और जब खरदूषण और त्रिशरा का वध सुना है तो रावण के सारे अंग जल उठे हैं। सूप न कई समुझाई करी, बलि बोले सी बहु भांति, गयऊ भवनी अति सोच बस, नींद पड़ई नहीं रात। जब रावण ने सूर्पनखा को बहुत प्रकार से समझाया है और बल का बखान किया, किंतु अत्यंत चिंता के बस होकर रावण अपने महलों में चला गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी है। हम एकांत चाहते हैं। और रावण ने सभी सभासदों को भेज दिया है और एकांत में मन ही मन विचार करने लगा। सूर्य नरे असुरी नागी खगवाही, मोरे अनुचरे कह को नहीं। सुर नर असुर नाग किन्नर पक्षी सभी मेरे अनुचर हैं। मुझ पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। खारी दूसरे मोही समय बलवंता, तीन ही कुमारई बिनु भगवंता। किंतु घोर और दूषण तो मेरे ही समान बलशाली थे। उनको ईश के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीने अवतारा। जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को प्राप्त किया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को दिखलाई है युक्ति मुझे। हरे इस घर के कारण मिलना है। तामस तन से मुक्ति तुझे। यदि राम ईश्वर है तो मैं उनसे हठपूर्वक बैर करूंगा और इस प्रकार बिना प्रयास ही भवसागर से तर जाऊंगा। अरे रावण, अब तेरा तामस का शरीर ठहरा। भजन अब तुझ पे हो नहीं सकता। यह लड़ना नहीं, मिलन है यह मृत्यु नहीं, यह मोक्ष है। वह भी हो और उनका धनुष भी हो। बराबर तेरा भवसागर तरना तय है। इसलिए मैं राम से हठपूर्वक तय करूंगा। उनके हाथों अपने प्राणों को त्याग दूंगा। आज ही और यदि राम कोई साधारण मनुष्य है तो उनकी भार्या का हरण करके उसको लंका की पटरानी बनाऊंगा और इस प्रकार मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। और ऐसा विचार करके रावण
बरस मारीच सिंधु तट जहवा। और ऐसा विचार करके रावण अकेला ही वहां चला है जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। और शिव जी कहते हैं चलो इस युक्ति में मामा मारीच का उपयोग किया जाए, वही है जो इसमें मेरे उपयोग आ सकता है। में जैसी जगते बनाई, जैसी जगते बनाई, सुनहु सो कथा सोहरी। शिव जी कहते हैं पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची है वह बहुत ही सुंदर है, वह कथा सुनो। और इधर लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए बन गए हैं, तब प्रभु ने अकेले में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हंसकर जानकी जी से कहा, हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर लीला करने जा रहा हूँ। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, मामा मारीच चरणों में दावर का प्रणाम स्वीकार हो मामा। हाँ जी, आराम से बैठ जाइए। क्या बात, आधी रात को तुम्हारा इस तरह से आगमन, सब कुशल से तो है? आओ आओ भांजे, स्वागत है। करी पूजा मारीच तब सादरे पूछी बात, कवन हेतु मन व्यंग्यति अकसरे आयहुताति। रावण की कई प्रकार से मारीच ने पूजा करके आदर सत्कार किया है। ओम जय रावण देवा, अर्धरात्र क्यों आए प्राण के लेवा। ओम जय रावण देवा। मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी है, कवन हेतु मन व्यंग्यति अकसर आयहुतात। हाँ भांजे, अब बताओ क्या कारण है जो अर्धी रात आपका ऐसे अचानक आगमन हुआ? 10 मुख सकल कहाते ही आगे, कुशल से तो है? कहीं सहित अभिमानी अभागे। मामा भांजे बताओ। सर्वप्रथम स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। मामा भांजे, कुछ कारण ही ऐसा था कि अर्धरात्रि को मुझे आना पड़ा। सुनो, बताओ। वन में 2 तपसी लड़कों ने करनी बेहुदा की है, खरदूषण तिसरा मारे हैं और नकटी सूप नका की है। मामा, वन में राम और लक्ष्मण नाम के 2 राजकुमार आए हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी सीता है। जानते हो, उन्होंने सूप न खा के नाक और कान काट दिए। घर, दूषण और तीसरा तीनों को हार। सो मामा, यह रक्ष संस्कृति के मुंह पर एक तमाचा
और राक्षस राज होने के नाते मुझे इसका प्रतिशोध लेना है। मामा, इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से देना होगा। कट गई ना भगनी की। और बताओ, भांजे, जो कुछ तुम कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। यह राक्षस जाति के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो जरा जरा से तपस्वियों ने तुम्हारी बहन की नाक काट ली। लेकिन भांजे, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, क्यों गई वहां पर सूर्पनखा? क्या कारण था उसके जाने का? कोई तो कारण होगा ही लड़कों से नाक कटाने का। मामा, आप जानते हैं बहन सूर्पनखे मायावी कला में आप ही के समान निपुण है। उसने स्वयं आपसे ही इसकी दीक्षा ली है। वह नाना प्रकार के रूप बदलने में निपुण है। स्त्रियोचरित उसने तो सुकुमार युवक देखे और उनके पास गई, किंतु उन्होंने उसके साथ जो व्यवहार किया वह मानवों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार है। इसलिए रावण इंतकाम लेगा, इंतकाम। हो कपटी मृग तू छलकारी, जेहि विधि हरियाण हुन पिनारी। मैं समझता हूं कि अब मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब सुनो ध्यान से। बताओ, क्या कहना चाहते हो और मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूं? इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से देना होगा। अरे कट गई ना भगनी की तो भार्या उनकी हर ना होगा। मामा, अरे मामा, तुम चलकर माया मृग बन जाना और मैं जोगी बाबा बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना और मैं सीता हरण कर लाऊंगा। समझे मामा? समझ गया। लेकिन भांजे, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो और पूरी लंका नगरी की भलाई चाहते हो, इतना ही नहीं राक्षस जाति की भलाई चाहते हो, तो ये विचार मन से निकाल दो मामा, ये विचार मन से निकाल दो। बताओ, जिसने खर, दूषण, कृष्णा जैसे मार दिए, धनुष यज्ञ में धनुष को उन्होंने ही उठा पाया, और भांजे कहो, मैं आज अगर जीवित हूं तो उनकी ही कृपा से जीवित हूं। वही मारने वाले हैं, वही जियाने वाले हैं। भांजे, मैं फिर कहता हूं, वह नर के रूप में नारायण है। अतः अगर तुम भलाई चाहते हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दो और अकंटक राज्य करो लंका। महामारी गुरु की भांति शिक्षा देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम राक्षस राज रावण के
मामा हो मामा। अरे मामा, यदि ज्यादा ज्ञान सिखाओगे तो यमपुरी तुम्हें पहुंचा दूंगा। और इधर देखो, सीता को हरने से पहले ये खड़क से तुम्हें काट डालूंगा। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवि विरोधे नहीं कल्याणा। मैं तो इसके भलाई की ही बात कर रहा था, लेकिन मूर्खों को ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं। हे स्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कभी भान से गुनी। ऐसे लोगों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये किसी की नहीं सुनते, ये किसी की नहीं सुनते। ओ मैं भांति देखा निज मरना, तब ता किसी रघुनायक सरना। अरे मारी, तुझे तो मरना ही है। अगर तू इसकी बात नहीं मानेगा तो ये मार देगा, और अगर मान लेता है तो तेरी मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथों होगी। मारीच, अहो भाग्य तेरे मारीच, अहो भाग्य। और ऐसा विचार करके ठीक है मारीच, ये मारीच तुम्हारी सारी बात मानने के लिए तैयार है। ठीक है मामा, जाओ तुम अपनी माया दिखलाओ, मैं भी आता हूँ। और हृदय में ऐसा विचार करके रावण के साथ चला है। मारीच का श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया है।